गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग नगरी। दिस इज़ वैभव सैनी, असिस्टेंट मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो, अभी एक दुविधा आपके सामने एज अ स्टूडेंट ये चल रही है कि आरआरबी पीओ और क्लैरिकल का प्रीलिम्स भी आपके सिर पे है और आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स भी बस आने ही वाला है। मैं दो टॉपिक्स को लेके बात करूँगा, आरआरबी पीओ का प्री और आईबीपीएस क्लर्क का प्री। ठीक है, देखो पहले डेट्स बता देता हूँ। आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स आपका 3, 4, 10, 17, 18 अगस्त को है। अगर हम पहली डेट पकड़ के चलें, 3 अगस्त से आपका आरआरबी पीओ का प्री स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स आपका 24, 25 और 31 अगस्त को है। अगर हम पहली डेट पकड़ें तो 24 अगस्त, यानी 3 अगस्त को आपका आरआरबी का प्री और 24 अगस्त को आपका आईबीपीएस क्लर्क का प्री। दोनों के बीच में 21 दिन का गैप है। तो देखो, डेफिनेटली पहला तो क्वेश्चन यही मैं बता देता हूँ कि तैयारी आपको आरआरबी पीओ प्री की करके चलनी है। अब आपका सवाल आएगा इंग्लिश। तो अगर आप मेरी बात 10-11 दिन पुरानी कोई वीडियो देखो उठा के, उसमें मैंने क्लियरली बोला है कि आरआरबी के भरोसे नहीं रहना, इंग्लिश को पढ़ना नहीं छोड़ना, डेली बेसिस पे आपको इंग्लिश को भी टाइम देना है। जिसने अगर मेरी बात फॉलो की होगी तो वो शायद पढ़ रहा होगा डेली बेसिस पे इंग्लिश। ठीक है, और तो ये बात रही इसकी। अब आपका सवाल ये आता है कि आरआरबी पीओ की तैयारी करें या आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी करें। देखो, आपको तैयारी आरआरबी पीओ की करनी है क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली आपका क्लैरिकल का आईबीपीएस क्लर्क का प्री कवर हो जाएगा। उसमें रीजनिंग आपकी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी, क्वांट्स आपकी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। आपको बस इंग्लिश को टाइम देना अलग से पड़ेगा। ठीक है, यानी आरआरबी पीओ की तैयारी करो प्लस डेली इंग्लिश की तैयारी करो। आईबीपीएस क्लर्क की अलग से तैयारी करने की नीड नहीं है। एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट बच्चा क्या गलती करता है कि वो अभी से बैठ के ना आरआरबी पीओ के मॉक्स अलग से लगा रहा है, आईबीपीएस क्लर्क के मॉक्स अलग से लगा रहा है, तो उसका ना डबल टाइम कंज्यूम हो रहा है। जबकि अगर आप देखो 90% ऑफ द कंटेंट दोनों एग्जाम का सेम है, तो आपको सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये थोड़ी सी बात हो गई इस चीज़ की। देखो, पहले तो आरआरबी है ना, आरआरबी का आपको पता है कि क्वांट्स और रीजनिंग आता है। पैटर्न सिंपल है, 40 क्वेश्चन क्वांट्स के, 40 रीजनिंग के, तो बाकी कोई दुविधा है ही नहीं। अब बात आती है कि आईबीपीएस का पैटर्न तो डिफरेंट है। 35 रीजनिंग के आते हैं, 35 क्वांट्स के आते हैं, 30 इंग्लिश के आते हैं। तो उसके लिए आपको टाइम मिल रहा है ना। देखो, अगर आपका 3 अगस्त को आरआरबी का प्री है और 24 अगस्त को आपका आईबीपीएस क्लर्क का प्री है, तो देखो 21 डेज का टाइम मिल रहा है। इन 21 डेज में आराम से आप स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ लगा सकते हो आईबीपीएस क्लर्क का, और अपने माइंड को अच्छे से सेट कर सकते हो कि कैसे आपको 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 क्वांट्स के और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, मॉक से और स्पीड टेस्ट से। अब मान के चलो कि बिल्कुल ही किस्मत ख़राब है, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स आपका 18 अगस्त को है और आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स आपका 24 अगस्त को है। तो कितने दिन का गैप है? 5 दिन का गैप है। तो वो तो देखो बाद में ही पता लगना है किसके साथ ऐसा होने वाला है। तो अभी से हमको बुरे वक्त के लिए तैयार रहना है और अभी से मान के चलना है कि हमारे पास 5 दिन का ही गैप मिलेगा आरआरबी के बीच में और आईबीपीएस क्लैरिकल के बीच में। तो अभी से वो मोमेंटम बना के रखना है कि कैसे हमको स्विच करना है फटाफट उस एग्ज़ाम फॉर्मेट में। तो डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, क्वांट्स रीजनिंग की तैयारी तो आपकी देखो कॉमन चलेगी, उसमें कुछ डिफ्रेंशिएट मत करो। ठीक है, सेकेंडरी थिंग, इंग्लिश को आपको डेली टाइम देना है। ठीक है, थर्ड थिंग आपको ये करनी है, पहला फोकस आपका आरआरबी रहेगा। आरआरबी पीओ के मॉक्स तो आप लगा ही रहे होंगे, तो वो आपको डेली लगाने हैं। बट मैं अगर बोलूँ कि आईबीपीएस क्लर्क के मॉक्स आप अभी से लगाओ, वो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टाइम निकाल पा रहे हो तो डेली एक मॉक लगा लो, बट अगर टाइम नहीं भी निकाल पा रहे हो ना, तो यार एटलीस्ट यार 1-2 घंटे आप इंग्लिश को ज़रूर देना अभी से। ठीक है, भले ही आरआरबी में ना आने वाली हो, बट 2 घंटे इंग्लिश को ज़रूर देना। मैं ये फोर्स नहीं कर रहा कि आपको दोनों के मॉक्स अभी से लगाने हैं, बट अगर आप लगा पा रहे हो तो लगा लो। आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा फील हो रहा है तो केवल आरआरबी पीओ पे स्विच कर लो। ठीक है, आईबीपीएस की टेंशन मत लो, कट ऑफ भी मतलब उतनी हाई नहीं जाने वाली जितनी आरआरबी की जाती है, और आप मैनेज कर लोगे। बट पूरा जोर लगा दो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स पे, क्वांट्स पे और रीजनिंग पे, और इंग्लिश को डेली टाइम दो। ठीक है, बाकी मेंस तो देखो आरआरबी का आपका 29 सितंबर को है, आईबीपीएस क्लर्क का मेंस आपका 13 अक्टूबर को है। तो उसमें आपको अराउंड आईबीपीएस क्लर्क के बाद भी बात करो तो 1 महीने का टाइम मिल रहा है।
आरआरबी पीओ मेंस के लिए। तो 1 महीना बहुत होता है मेंस की तैयारी के लिए, ठीक है। तो अभी से मेंस की चिंता छोड़ दो, मेंस की तैयारी मतलब मेंस की टेंशन अभी से मत लो। मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा कि मेंस का अभी से आपको कैसे लेके चलना है। अभी आप केवल प्रीलिम्स पे फोकस करो, और जो बच्चा प्रीलिम्स पहली बार दे रहा है वो तो केवल प्रीलिम्स पे ही फोकस करे, ठीक है। जो पहले दे चुके हैं उनके लिए मैं एक सेकेंडरी वीडियो बना दूंगा कि मेंस को कैसे लेके चलना है अभी से, ठीक है। बातें कुछ ठीक लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, केवल वीडियो देख के चले जाते हो। जो फर्स्ट टाइम आ रहा है एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऑलरेडी वहाँ पे 700 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। वहाँ पे मैं पज़ल्स भी शेयर अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, जो मुझे अच्छा लगता है ना कि पज़ल थोड़े अच्छे लेवल की हैं, तो मैं उसको भी शेयर करता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और इस चैनल को बैंकिंग नगरी को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और शेयर भी कर देना मन करे तो। टिल देन मज़े करो और पढ़ते रहो। बाय बाय, हैव अ गुड डे अहेड।